अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल शराकत, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि शफक की सालगिरह होती है और शफक को ये चीज़ नहीं पता होता कि जोहान को ये चीज़ पता है। वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर जाता है डिनर पर। जब वो वहाँ पर होटल में लेकर जाता है और आगे केक वगैरह होते हैं तो ये शफक देखकर हैरान हो जाती है और वो उससे कहती है कि ज़ुरहान, आपको ये चीज़ पता थी कि आज मेरी बर्थडे है? तो इस पर ज़ुरहान कहता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ कि आज तुम्हारी बर्थडे है, मुझे सब कुछ याद था, मैं बस तुम सबको सरप्राइज़ देना चाहता था और तुम लोगों की शक्ल पर मैं खुशी देखना चाहता था। इस पर शफक बहुत खुश हो जाती है और वह कहती है कि पता नहीं मेरे नसीबों में अल्लाह ने क्या लिखा है कि मुझे इतना अच्छा शोहर मिला। ये सब कुछ जब वहाँ से खाना वगैरह खाकर घर वापस आते हैं तो शफक अंदर चली जाती है। ज़ुरहान जब बाहर सोफे पे बैठा होता है तो पास उसकी माँ आ जाती है और कहती है कि बेटा, मैंने तुम्हें शफक के लिए ये प्यार देखा है कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुमने अपने शफक को अपने दिल से अपना लिया और उसे वो सब कुछ हकूक़ दे रहे हो जो तुम अपनी बीवी महम को देते थे। और एक और बात याद रखना, मुझे डर लग रहा है कि अगर जब महम वापस आएगी तो फिर क्या होगा, क्योंकि जब उसे देखेगी तुम्हें शफक के साथ तो उसे बहुत बुरा लगेगा। इस पर आगे से ज़ुरहान कहता है, अम्मी आप फ़िक्र मत करें, मैं जानता हूँ कि मैंने शफक के साथ कैसा सलूक करना है और महम के साथ। इस पर उठकर अज़रा उसको गले लगा लेती है और कहती है कि शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही तवक्को थी, मैं बहुत खुश हुई हूँ तुम्हारे इस रवैये की वजह से, क्योंकि वैसे तो मैं डर रही थी कि पता नहीं अब तुम क्या करोगे। लेकिन वो कहता है कि ये बात नहीं है, अब मैंने उससे निकाह किया है और इसे सच्चे दिल से मैं निभाऊंगा, आप अम्मी परेशान मत हों। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। इधर आप देखेंगे कि रमीज़ अपनी बहन के पास आता है, महम के पास, और उसे समझाता है कि महम तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो अपने घर को छोड़कर। तुम जानती हो कि ज़ुरहान ने निकाह कर लिया है और अब एक दिन ऐसा आएगा कि शफक तुम्हारी जगह ले लेगी और ज़ुरहान तुम्हें भूल जाएगा। यही उसकी माँ भी उससे समझाती है, कहती है कि महम बेटा तुम पागल मत बनो, अपने घर वापस चली जाओ। जब शोहर के दिल की जगह खाली होती है तो ऑलरेडी वो दूसरी बीवी वो जगह अगर फिल कर लेगी तो तुम्हारी जगह बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आप देखेंगे कि महम ये सब कुछ सोचना शुरू कर देती है और कहती है कि वाकई ही मेरी माँ सही कह रही है कि मुझे अपने घर वापस ही चला जाना चाहिए, क्योंकि ज़ुरहान ने अगर वाकई शफक को अपने दिल से अपना लिया तो मेरी तो जगह भी नहीं रहेगी और मैं कहाँ पर जाऊँगी, मैं उसके बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती। लेकिन फिर वो अपने दिल को तसल्ली देती है कि नहीं, वो मुझे मोहब्बत बहुत करता है, वो मुझे भूल नहीं सकता। इधर आप देखेंगे कि जब ज़ुरहान रात को सोया हुआ होता है और पास लेटी हुई होती है शफक, तो ये उसकी शक्ल की तरफ देखकर ये कहती है कि जब अगर महम वापस आ जाए, क्योंकि महम को तो ये बहुत पसंद करता है, अगर महम वापस आ गई तो मैं कहाँ जाऊँगी, कि ये ना हो कि अल्लाह ने मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। वो ये सोचकर परेशान हो जाती है और कहती है कि पता नहीं आने वाला वक्त मेरे लिए कैसा लिखा हुआ है। इधर आप देखेंगे कि जब ज़ुरहान अपना काम कर रहा होता है ऑफिस का, तो वहाँ पर बार बार महम उसे कॉल कर रही होती है और ज़ुरहान आगे से वो कॉल कट कर रहा होता है, लेकिन ये फिर भी बस नहीं करती और कॉल करती रहती है। बिल आखिर वो कॉल उठा ही लेता है और कहता है कि तुमने क्यों मुझे तंग कर रही हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि बंदा कॉल काटता है तो वो कहीं मसरूफ़ होता है या किसी वजह से वो काट रहा होता है। तो वो कहती है कि क्या वजह है, मुझसे भी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट वजह हो सकती है क्या, मैं गुस्सा भी ना करूँ तुम पर, क्यों नहीं तुम मेरा कॉल उठा रहे थे। वो कहता है कि कैसा तुम्हारी कॉल मैं उठाऊँ। कहती है कि मेरी याद नहीं आती घर में। वो कहता है कि तुम्हारी याद क्या, मुझे तो तुम्हें याद ज़रा भी याद नहीं आती, क्योंकि जो तुम मेरी माँ के साथ करके गई हो इसको मैं बिल्कुल भुला नहीं सकता। इस पर महम कहती है कि बस करो ज़ुरहान, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें मेरी मोहब्बत का ज़रा भी ख्याल नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं, तुम मेरी बात समझ रही नहीं हो, जो मैं कह रहा हूँ वो समझो। ये कहकर वो कॉल बंद कर देता है और ये हैरान हो जाती है महम कि ये क्या हो गया, वो तो बिल्कुल ही बदल चुका। मुझे लगता है कि उसने शफक को अपना लिया और अब वो शफक के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए बेहतर है कि मैं खुद ही अपने घर वापस चली जाऊँ, ताकि वहाँ पर ये ना हो कि जो मेरी खाली जगह, अगर वाकई शफक ने कोई उसे औलाद दे दी तो मेरा तो कोई जगह ही नहीं रहेगी। इसलिए मैं अपने घर खुद जाऊँगी और मैं देखती हूँ कि वो कैसी मेरी जगह ले सकती है। इस पर उसकी माँ भी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि शाबाश बेटा, मैं तो यही चाहती थी कि तुम अपने घर खुद खुशी से वापस चली जाओ, क्योंकि तुम जानती हो कि सोतन ही होती है, अगर वो तुम्हारी जगह ले लेगी तो तुम्हें उस घर में कोई भी अपनाएगा नहीं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब।